बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डेली नए वाक़यात सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सराका बिन मालिक बयान करते हैं कि हमारे पास कफ़ार कुरैश के कासिद आए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मुतल्लिक ये ऐलान कर रहे थे कि जो इन्हें कत्ल करेगा या पकड़ कर लाएगा तो इसको हर एक के बदले 100 ऊँट इनाम मिलेंगे। मैं अपनी कौम की मजलिस में बैठा हुआ था कि एक आदमी आगे बढ़ा और कहने लगा, ए सराका, मैंने अभी अभी कुछ लोग साहिल की तरफ जाते देखे हैं और मेरा ख्याल है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके असहाब हैं। सराका बिन मालिक बयान करते हैं कि मैं समझ गया कि यकीनन ये वही लोग ही होंगे, लेकिन मैंने इससे कहा कि ये वो नहीं हो सकते क्योंकि उनको मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा है। वो हमारे सामने गुजर कर गए हैं और फलां लोग हैं। और ये गलत बयानी मैंने इसलिए की ताकि कोई हमसे पहले वहां पहुंचकर इनको गिरफ्तार करके इनाम ना हासिल कर ले, और ये इनाम मैं खुद हासिल करना चाहता था। मजीद कुछ देर वहां ठहर कर मैं वहां से उठकर घर गया और अपनी हादमा से कहा कि मेरा घोड़ा तैयार करके फलां टेले के पास मेरा इंतजार करो। फिर मैं खुद अपने घर की पिछली तरफ से निकला और अपने नेज़े के फल से जमीन पर लकीर खींचता हुआ आगे बढ़ता गया। घोड़े के पास पहुंचकर मैं घोड़े पर सवार हुआ और इसे सर पर तेज रफ्तार से दुराता हुआ अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। जल्द ही मैं इन लोगों के करीब पहुंच गया, मगर अचानक मेरा घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया और मैं नीचे गिर पड़ा। इसके बाद मैंने अपने तीरों से फाल निकाली कि क्या मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके असहाब का पीछा करना दुरुस्त है या नहीं। तो फाल मेरे इरादे के खिलाफ निकली। फाल के परवाह ना करते हुए मैं फिर घोड़े पर सवार हो गया। जब मैं इनके करीब पहुंचा तो मैंने आवाज़ सुनी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलावत फरमा रहे थे। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकसोई के साथ तलावत फरमा रहे थे, जबकि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु चारों तरफ का ख्याल रखे हुए थे। इन्होंने जब मुझे अपनी तरफ आते देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, ये घुड़सवार हमारे करीब पहुंच गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ मुतवज्जा हुए और कहा, ए अल्लाह, इसे गाड़ दे। बस मेरा घोड़ा पेट तक जमीन में धंस गया। मैंने अपने घोड़े को ज़मीन से निकालने की बहुत कोशिश की, मगर इसकी टांगे ज़मीन से ना निकाल सका। पाँव ज़मीन में धंसे होने के बावजूद मेरा घोड़ा खड़ा हो गया। जब वो खड़ा हुआ तो धुआं सा उड़कर आसमान की तरफ जाता हुआ मुझे दिखाई दिया। मैंने फिर तीरों से फाल निकाली। फाल अब भी मेरे इरादे के खिलाफ निकली। इस सारी सूरत हाल से मैं समझ गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हक है और ये दीन अनकरीब गालिब होकर रहेगा। लिहाजा मैंने उनसे ईमान मांगी और अर्ज किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप अल्लाह ताला से मेरे हक में दुआ मांगे। अब मैं आपके खिलाफ कोई काम नहीं करूँगा। मेरे ईमान मांगने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए और मेरे हक में दुआ की तो मेरा घोड़ा फौरन ज़मीन से बाहर निकल आया। मैं घोड़े पर सवार होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, ए अल्लाह के हबीब, आपकी कौम ने आप दोनों को कत्ल करना या गिरफ्तार करने पर 100 ऊँट इनाम मुकर्रर किए हैं। इसके अलावा मक्का वालों ने आपके खिलाफ जितने मंसूबे बनाए थे उन सब से मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह कर दिया। सराका बिन मालिक बयान करते हैं कि मेरे पास खाने पीने का जो सामान था वो मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से कुछ भी ना लिया और फरमाया कि हमारे मुतल्लिक किसी को ना बताना और हमारी तरफ किसी को ना आने देना। सराका ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मेरे लिए एक ईमान नामा लिखवा कर दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर बिन फहीरा को लिखने का हुक्म फरमाया तो इसने चमड़े के एक टुकड़े पर मेरे लिए ईमान लिख दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से आगे रवाना हो गए।
حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سراقہ صبح کو آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن تھا، اور شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جان قربان کرنے والا بن کر واپس آ گیا۔